आज हम 15 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वो हमारा पहला जो प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक कुओं से सिंचित जिला कौन सा है। आपको बताना है कि कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कौन से ज़िले में होती है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में जयपुर, ऑप्शन नंबर बी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी गंगानगर और ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। आपको बताना है कि सर्वाधिक कुओं से जो सिंचित जिला है वो है हमारा जयपुर जिला है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। रेड डायमंड के नाम से आपको बताना है कि कौन सा जिला जाना जाता है। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। तो रेड डायमंड के नाम से हमारा धौलपुर जो ज़िला है वो रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नक्की झील है जो कहाँ पर स्थित है। नक्की झील अपनी आपको बताना है कि जालौर में स्थित है, सांचौर, सिरोही और ब्यावर। तो नक्की झील हमारी माउंट आबू सिरोही के अंदर वो है स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। बंगाल की खाड़ी में अनेक नदियां गिरती है लेकिन हमारे ऑप्शन में एक नदी दी है, उसका नाम आपको बताना है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हमारा ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी सही राइट हो जाएगी। चंबल नदी बताने वाले सभी साथी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश किस सागर का अवशेष है। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश हैं वो आपको बताना है कि गोंडवाना लैंड का अवशेष है, तेतीस सागर का या माही का और महापौर प्रशांत महासागर का। तो आपको पता होगा कि पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो तेतीस सागर का अवशेष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अड्डा वाला जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। अड्डा वाला पर्वत है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो अड्डा जो पर्वत है वो है हमारा बूंदी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि घरों में काम आने वाला कोयला कौन सा है। घरों में जो हम काम में लेते हैं उस कोयले का नाम आपको बताना है। तो घरों में काम आने वाले कोयले का नाम है बिटुमिन्स। जो कोयला है उसे हम घर में काम में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 100% ही आता है कि राजस्थान में मानसून का जुआ है जो हमारे कृषि को हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चालू हुआ था। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चालू हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा कि ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो छप्पनिया अकाल किस विक्रम संवत में पड़ा था। छप्पनिया अकाल किस विक्रम संवत में पड़ा। तो आपको बताना है छप्पनिया अकाल 1956 विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 जून या 5 मई को। तो आपको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को हमें मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। गंगानगर है या बीकानेर, जोधपुर या चूरू। तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई है वो गंगानगर जिले में होती है क्योंकि गंगानगर जिले में सर्वाधिक के नहरों से सिंचाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि मधु क्रांति किस से संबंधित रखती है। तो मधु वो क्रांति है वो आम से संबंध रखती है, केला से, संतरा से या शहद से। तो आपको पता होगा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मधु यानी शहद। तो मधु क्रांति है वो शहद से संबंध रखती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की जो क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें आपको पक्का आना है।